कानून इलाही है। कुरान करीम को फ़ुरक़ान हमीद इसीलिए कहते हैं कि ये फ़र्क करता है इल्म और जहल में, सच और झूठ में, हक़ और बातिल में, हलाल और हराम में। और कुरान मुक़द्दस को कुरान मजीद इसलिए कहते हैं कि मानने वालों को, पढ़ने वालों को मजद और शर्फ़ देता है। आपने सुना होगा लोग अपनी तरह में कहते हैं हमारे अजदाद का ये उसूल नहीं था। यानी जब कोई नाजायज़ काम करे तो लोग उसको कहते हैं कि हमारे अजदाद ऐसे नहीं थे, बड़े बहादुर थे, बड़े नेक थे, बड़े जरी थे, बड़े फाते थे। तो अजदाद से मुराद यही होता है जो बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, अकाबिर थे, जो गुज़र चुके हैं। कुरान मजीद इसी मफ़हूम से है कि ये कुरान बड़ा है, मजद देता है, शरफ़ देता है, इज़्ज़त देता है, तकरीम देता है जो इसको मानता है, इसको पढ़ता है। लेकिन कुरान करीम बज़ात ख़ुद बनफ़्स नफ़ीस किसी को भी न खींच के जन्नत ले जाएगा, न खींच के जहन्नम में डालेगा। कुरान एक उसूल है, एक दस्तावीज़ है, एक ज़ाविया है, एक ज़ाबिता है, एक मुसव्वदा है जो अर्शों से नाज़िल हुआ है, जो पाक जगह है और पढ़ने वालों को पाक करता है। जो कुरान को पढ़े वो पाकीज़ा और साफ़ हो जाता है, तहारत वाला हो जाता है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून। बड़ी जहालत है मुसलमानों में, जिसका इलाज करने कुरान आया था, मानने वालों ने कुरान के साथ जहालत की। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, इसके दो मानी हैं। पहले तो ये है कि इसको ज़ाहिरी पाकीज़गी के अलावा नहीं पकड़ना, मस भी नहीं करना। और दूसरा ये है कि जो इसको पकड़ेगा वो मुतहर हो जाएगा, जो इसको मस करेगा, इसको खोलेगा, इसके उसूल समझेगा, उसको ये पाक करेगा। तो मतलब क्या हुआ? कुरान जन्नत में नहीं लेके जाएगा, कुरान पे अमल जन्नत में लेकर जाएगा। कुरान को कोई सर पे रखे, कोई सीने पे रखे, कोई हाथों में पकड़े, जन्नत में नहीं जाएगा। जब तक दिल में कुरान नहीं उतरेगा, जन्नत में इंसान नहीं जाएगा। अगर कुरान पकड़ने से, कुरान सर पे उठाने से, सीने पे लगाने से, हाथों में रखने से कोई जन्नत में जाता, तो आपसे ज़्यादा यहूदी और ईसाई इस पे तहकीक करते हैं, इसको पकड़ते हैं, उठाते हैं, लेके जाते हैं। और हो सकता है कुरान का वर्क भी चाइना से छप कर आता हो, बन कर आता हो, तो जन्नती तो फिर वो हुए। कोई भी किताब बेनफ्स नफीस किसी कौम को जन्नत में लेकर नहीं जाएगी जब तक कि वो कौम उस किताब को अपने अंदर नहीं उतारेगी। कुरान का उसूल क्या है? वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। अब अमल से साबित, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो कहाँ है कुरान? ये तो इकबाल ने माना समझा, लेकिन आज का मौलवी नहीं समझता है, आज का इंसान नहीं समझता। ज़िंदगी अमल से बननी है, कौल से नहीं बननी। कौल का एतबार तब होना है जब अमल उससे मुआफ़िक हुआ। अगर अमल मुनाफिक है,
अगर अमल उसके मुखालिफ है तो चाहे जितने मर्जी विर्द करता रहे कुरान के। कुरान तो उतरा ही अमली ज़िंदगी बनाने के लिए है, कौली ज़िंदगी बनाने के लिए नहीं उतरा, जिसको हमने 10 दर्जे 70 दर्जे 10 नेकियां 70 नेकियां। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक किस्सा आया। सहाबा ने बताया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ इलाके में एक खातून रहती है। ज़रा गौर करना, हमें अपनी औकात समझ आ जाएगी, मुसलमानों की ज़िल्लत भी इसी हदीस में समझ आ जाएगी। अगर कोई कहे ना मुसलमान दुनिया में इज़्ज़त से रहता है तो वो अंधा और बहरा है। इस वक्त दुनिया की अज़ल तरीन कौम मुसलमान बन चुकी है। दौलत में अक्सर है, इज़्ज़त में अक़ल है। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था ना, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल। हर उम्मत का एक फितना था, आजमाइश थी, इम्तिहान था। मेरी उम्मत का इम्तिहान अलमाल, माल है। माल और दौलत की कसरत होगी। और कुरान ने कहा अलमाल वल बनून, माल और जमहूरियत मेरी उम्मत का फितना होगी। जमहूरियत किसे कहते हैं? बनून किसे कहते हैं? बेटे। अब किसी के बेटे तो 1 करोड़ 70 लाख नहीं होंगे जितने आपके वज़ीर आज़म ने वोट लिए। तो इसका मतलब क्या है? जमहूरियत एक इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना है कुरान के उसूल के मुताबिक। इसलिए कि जो कसरत का दावेदार हो जाए, कुरान कहता है वह अक्सरुहुम ला याक़िलून व अक्सरुहुमुल फ़ासिक़ून। अक्सरियत जिधर होगी बेवकूफ़ होंगे, अक्सरियत जिधर होगी वो फासिक होंगे। तो अक्सरियत के दावेदार मगरिब से निज़ाम लाए। निज़ाम वही इंसानियत की फलाह के लिए होता है जिसमें अक्ल वाले हों, जिसमें गुनाहगार ना हो। जमहूरियत में सबसे ज़्यादा गुनाहगार होते हैं, जमहूरियत में सबसे ज़्यादा फासिक होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, बदमाश होते हैं। इसलिए अलमाल वल बनून अगर किसी मौलवी ने भी नहीं समझा है तो मैं समझाता हूँ, बनून से मुराद औलाद की कसरत नहीं है, माल की कसरत और अफराद की कसरत इससे मुराद है। बड़ी रिसर्च की मैंने कहा बनून कैसे फितना है किसी के। आजकल मेरा ख्याल है कि 10 बच्चे भी जिसके बेटे हों तो बड़ी बात है। 100 में 1 बंदा मिलेगा जिसके 10 बेटे हो, तो ये तो कसरत नहीं है। कसरत तो अक्सरियत को कहते हैं। मैं रिसर्च करता गया, कुरान पे रिसर्च करता गया। मैंने कहा आज तहकीक करनी है कि ये बनून से मुराद क्या। बनून कहते हैं बेटों को, और बेटियों को क्या कहते हैं? बनात, बेटियां। हमारे यहाँ वैसे दुनिया में इस वक्त मजमूई तौर पे मुसलमानों में मैंने जो सर्वे किया है, बेटियां ज़्यादा हैं बेटे कम हैं। तो ये अलबनून का माना क्या हुआ फिर? अलबनून से तो मुराद है कि जिसके बेटे ज़्यादा हों वो फितना है। तो हम तो अल्लाह से बेटे मांगते हैं मुसलमान। हाय 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 हाय, बड़ा दुख होता है जब हम कुरान के। अच्छा, मैंने क्या कहा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान किसी को जन्नत में नहीं लेके जाएगा, कुरान पे अमल जन्नत में लेके जाएगा। कुरान पे फ़हम और उस पे अमल जन्नत में लेकर जाएगा। कुरान उठा के फिरते रहो सर पे। अगर जन्नत से कुरान उठाने से जन्नत मिलती तो एक नहीं हम हज़ार अपने ऊपर रख लेते। यहमिलु अस्फारा, कुरान उठाने से, कुरान पकड़ने से, कुरान को सीने से लगाने से ये जन्नत नहीं है। कुरान को अंदर उतारने से जन्नत है। ये जुमला आज नोट कर जाएं। जो कुरान उठा के सुबह, मैं देखता हूँ सुबह की नमाज के बाद, नमाज पढ़ने के बाद 1-2 शख्स यहाँ उठते हैं, जाकर अलमारी से कुरान उठाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं और रख देते हैं। अब ये पता नहीं इस जाहिल को किसने बताया है, बताने वाला भी जाहिल, करने वाला भी जाहिल। ये बख्शिश का जरिया नहीं, उसको खोलना है, उसको पढ़ना है, तर्जमा याद करना है। अगर तो अरबी नहीं है तो उसको समझ, भले आधा सफ़ा पढ़। सीने से लगाने से, सर पैर उठाने से तो वो गाड़ियाँ भी जन्नत में जाएंगी जिन पे कुरान लाद के एक जगह से दूसरी जगह जाता है। नहीं सोचते हम।
क्या फरमाया? नबी अलैहिस्सलाम के पास सहाबा, या रसूलल्लाह, उस मोहल्ले में एक औरत रहती है, एक खातून रहती है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माओ, ये गौर से सुन लो, औरतों से ज़्यादा अमल नहीं पूछा जाएगा। औरतों को कलील अमल जन्नत में लेके जाएगा मर्दों के मुकाबले में। बहुत थोड़े अमल से औरतें जन्नत में जाएंगी और बहुत बड़ा सदका करके भी औरतें जहन्नम में जाएंगी। आज ये हदीस आप सुन लो, बस वो क्या कहते हैं, 14 तबक रोशन हो जाएंगे। एक सहाबा आए, या रसूलल्लाह, फलां मोहल्ले में एक चौधरानी रहती है, रात को तहज्जुद पढ़ती है, फर्ज नमाजें, नफल नमाजें नहीं छोड़ती है, सदकात और ज़कात की कसरत करती है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते, पर मसला क्या है? कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा मोहल्ला उसकी ज़ुबान से तंग है, लोगों को अपनी ज़ुबान से इज़ा देती है, तकलीफ देती है। कहा, ला खैर फीही हिया मिन अहलिन नार। ऐसी खातून जो रात को तहज्जुद भी पढ़े, नमाजें भी पूरी पढ़े, ज़कात सदकात की भी कसरत करे, मगर अपनी ज़ुबान से दूसरों की चुगली से बाज ना आए, फरमाया इस औरत में कोई खैर नहीं, हिया मिन अहलिन नार, ये खातून जहन्नम में जाएगी। कहाँ गए नफल नमाजें, कहाँ गए फ़र्ज नमाजें, कहाँ गई रात की तहज्जुदें? जहन्नम में। तो कहाँ गया कुरान पकड़ के घूमना फिरना, सीने से लगाना, माथे से लगाना, आंखों से लगाना, ज़ुबान से चाटना, कहाँ गया? फरमाया, ला खैरा फीहा हिया मिन अहलिन नार। ऐसी खातून जहन्नम में जाएगी जिसकी ज़ुबान से उसकी पड़ोसन भी, उसके मोहल्ले वाले भी तंग हों। आज है ये माजरा या नहीं? आज तो मिसल मशहूर है कि औरत की ज़ुबान मिसल कैंची है। कोई कहता है औरतों की ज़ुबान कभी बंद नहीं होती, कोई कुछ तरह तरह के जुमले बना रखे हैं। या माशरन निसा, नबी अलैहिस्सलाम ने ख़वातीन के लिए या माशरन निसा ऐलान किया है, ऐलान। माशरन निसा किसे कहते हैं? है औरतों की जमात, है मेरी औरतों की उम्मत, ख़वातीन की उम्मत, निसा औरत को कहते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही सहाबी दोबारा बयान करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत फलां जगह पे है, नमाज में कसलान है। कसलान समझ तो सुस्त है, कभी रोज़े रखती है, कभी नहीं रखती है, नेकी मन में आए तो नेकी करती है, नहीं तो नहीं करती है। सदका भी कमो बेश, जब दिल में आया तो 10 रुपए दे दिए, नहीं तो जाओ, मना कर दिया। सदका भी दिल खोल कर नहीं करती, नमाजें भी पाबंदी से नहीं पढ़ती, और कोई नेक अमल हमें नज़र नहीं आता कि वो खातून नेक होगी, लेकिन मोहल्ले वाले उसकी तारीफ़ करते हैं, ये औरत बड़ी बाअखलाक है। ये औरत अपनी ज़ुबान से किसी को इज़ा नहीं देती, तकलीफ़ नहीं देती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना अमलुहा कलीला वलाकिन्ना हिया फिल जन्ना। ये औरत जिसका अमल कलील है, ये औरत जन्नती है, इसलिए कि इसकी ज़ुबान से दूसरे महफूज हैं। कभी हमने सोचा है, हम खुद तंग हैं अपनी बीवियों की ज़ुबानों से, तो दूसरों को क्या रोकना है? ऐसे ही है ना माहौल हमारा मजमूई तौर पे। मेरे अजीज़ों, ये एक उसूल सेट की रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई अमल ज़ुबान से भारी नहीं है, कोई अमल जो जन्नत में ले जाने वाला हो उसको ज़ुबान रोक सकती है।
लाखों करोड़ों के ज़कात और सदक़ात दिए हैं, फ़र्ज़ नमाजें भी पूरी हैं, तहज्जुदें भी पूरी हैं, मगर ज़ुबान गंदी है, बदअहद है, गद्दार है, बदकलाम है, बदतहज़ीब है। वो ज़ुबान जन्नत में जाने से हर चीज़ को रोक लेगी। इसलिए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सुबह होती है युस्बिहुल इबादु, जब बंदे सुबह करते हैं तो ज़ुबान हाथ जोड़ के उस बंदे के सामने खड़ी हो जाती है, वास्ता खुदा का मेरे साथ जुल्म नहीं करना। जब सुबह इंसान करता है तो ज़ुबान हाथ जोड़ के बंदे के सामने खड़ी होती है कि मैं तेरी जन्नत भी हूँ, मैं तेरी जहन्नम भी हूँ, मेरा ख्याल करना, मेरे साथ झूठ बोलोगे जहन्नम में ले जाऊंगी। सारी रात तिलावत करते रहे, सुबह झूठ बोल दिया, सारी रात 27वीं लैलतुल क़द्र ढूंढते रहे, सुबह लंबी छोड़ दी। छोड़ने वाले भी तो होते हैं ना, बड़े नेक बनते हैं। क्या मिलता है दूसरे की गीबत करके, क्या मिलता है चुगली करके, क्या मिलता है दूसरे के प्रोपिगंडा करके, दूसरे की इज्जत पे एराज पे हमला करके। बड़ा मुश्किल मरहला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्नल अब्दा इज़ा लअनर रजुल, जो भी अमल इंसान करता है, आज गौर कर लेना, आज के खुतबा में ख़वातीन और मर्द मुश्तरक हैं, सिर्फ मर्दों का दीन नहीं है, ख़वातीन का भी दीन है। जितना दीन मर्दों का है उतना ख़वातीन का है, लेकिन जितना अमल मर्दों का है उससे आधा भी ख़वातीन ने कर लिया जन्नत में जाएंगे। सिवाय ज़ुबान कंट्रोल करने के नहीं भी अमल किया जन्नत में चली जाएंगे। जिसने ज़ुबान कंट्रोल कर ली उसके फ़राइज़ वाजिबात भी अल्लाह ने माफ़ कर देने, और जिसने ज़ुबान कंट्रोल नहीं की उसके फ़राइज़ और वाजिबात कहीं नहीं ले जाएंगे जहन्नम के सिवा। इन्नल अब्दा इज़ा लअन रजुल, जब कोई बंदा लानत करता है ना, शैअन, माँ बेटे पे करती है या खातून दूसरी खातून पे करती है, मर्द मर्द पे करता है, ये बड़ा अहम जुमला आपको। हम क्या करते हैं, लानती, और कोई काम ही नहीं आता सानू, और कोई हमें काम ही नहीं आता, हमें जो हमारे मुआफिक नहीं है वो लानती है। कैसे? अब फ़िरक़ों की तरफ जाऊं तो बार बार आप कहेंगे फ़िरक़ों के नाम लेता है, ये फ़िरके एक दूसरे को लानती समझते हैं। और आज सुन लो कि इनका हशर क्या होना है, कोई कुरान नहीं जन्नत में लेके जाएगा। मैं बार बार जुमला कह रहा हूँ, जब तक कुरान पे अमल नहीं होगा कुरान किसी को जन्नत में नहीं लेके जाएगा। बोले तुम जितने मर्जी कुरान गाड़ियों पे लाद लो या सर पे लाद लो, अगर कुरान अपने ऊपर लाद के बग़ैर अमल के जन्नत में जाता तो ये गधे भी जन्नत में जाते हैं जो सबसे ज़्यादा किताबों की नकल व अमल में इस्तेमाल होते थे। और वो उस खच्चर को क्या कहोगे जो नबी को लाद के लेके जाती थी। अमल नबी का जन्नत में गया, बल्कि जन्नत नबी के हवाले कर दी, सफारिश नबी के हवाले कर दी, अर्शू से दीन पैगंबर को दिया। किताबें लादने से जन्नत नहीं मिलती, अमल करने से डॉक्टर बनता है। डॉक्टर की किताबें पकड़ने से कोई डॉक्टर नहीं बनता। इन्नल अब्दा इज़ा लअन रजुल शैअन, मैं जब कोई आदमी मर्द या औरत लानत करते हैं ना किसी पर, जो सबसे ज़्यादा ख़वातीन की आदत है, गौर किया करो, गौर। जो लफ्ज़ मैं कहता हूँ ना, मैं आपको पैगंबर के फरामीन से देता हूँ हमेशा। कभी किसी मौलवी का किस्सा, किसी बुज़ुर्ग का, किसी पीर का, किसी गद्दी नशीन का किस्सा हराम है जो मैं सुनाऊँ, क्योंकि ये दीन की दलील ही नहीं है। दीन की दलील मुस्तफ़ा की बात है और कोई नहीं। इसलिए कुरान ने कहा कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लेके आओ ज़रा दलील अगर तुम सच्चे हो, और सच्चाई की दलील मुस्तफ़ा की बात से है, उसके अलावा कहीं नहीं है। जब कोई शख्स किसी पर लानत करता है ना तो लानत भाग पड़ती है। किधर जाती है? उस आदमी पे नहीं जाती,
पहले आसमान पे जाती हैं। फतुगलक अबवाबुस समा, आसमान के फरिश्ते इस गंदी बात के लिए आसमान के दरवाजों को बंद कर देते हैं कि ये लानत का लफ्ज़ ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसका मकाम ऊपर है ही नहीं। लिहाजा वही लानत ज़मीन की तरफ पलटती है जो किसी पे की थी, अभी उस पर नहीं गई। पहले वो लानत आसमानों पर जाती है। फतुगलक अबवाबुस समा, आसमान वाले दरवाजे बंद करते, दबाओ जा नीचे। वो नीचे ज़मीन पर आती है, ज़मीन वाले दरवाजे बंद कर लेते। नहीं कहा करो किसी को, किसी मोमिन को लानत करना का कत्ल ही। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई किसी मोमिन पर लानत करता है गोया वो उसको कत्ल करता है। कितनी बड़ी बात है। इन सियासतदानों को मैं समझाता हूँ, इंसान के बच्चे बनो, हैवान नहीं बनो। वो हशर का मैदान लगना है। अशरुल्लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम व मा कानू याबुदून, वो मैदान माशर लगेगा। तुम्हें भी बुलाया जाएगा, तुम्हारी बीवियों को भी बुलाया जाएगा, तुम्हारे लीडरों को भी बुलाया जाएगा, फिर हिसाब लिया जाएगा। जिनके लिए हम मोरे मोरे फिरते, जिनके लिए हम लानते करते हैं बेशरम, किसी को लानत करना और पता वो मुसलमान है ये उसके कत्ल के बराबर है। का कत्ल ही नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। वो ज़मीन की तरफ लानत आती है, ज़मीन वाले भी दरवाजे बंद कर देगा, दब हो जा। कोई लफ्ज़ लानत को कबूल नहीं करता, ना आसमानों में ना ज़मीन में। फिर वो मजबूरन उसी शख्स की तरफ जाती है जिस पर की जाती है। माँ ने अगर बेटे को की है, बताओ क्या हशर होगा। बाप ने अगर बीवी को, माँ को की है या बीवी को की है, या शौहर ने बीवी को की है या बीवी ने शौहर को की है, तो बताओ उनका क्या हशर होगा। आखिर ना आसमान ने कबूल की ना ज़मीन ने कबूल की। वो लानत फिर उसी शख्स की तरफ जाती है जिस पर की जाती है। और अगर बेटे को की है तो जहन्नम में कौन जाएगा। अगर शौहर ने बीवी को की है, बाप ने बेटे को की है, तो क्या हशर होगा। फिर फरमाया और अगर फिर भी जिस पर लानत की गई है और लानत उधर गई है लेकिन वो लानत के काबिल नहीं है, कलमा पढ़ता है, मुसलमान है, वो लानत वहाँ से वापस कर देते हैं फरिश्ते। इधर बैठे हैं ना, जिनको किरामन कातिबीन कहते हैं, जो हर चीज़ लिख रहे हैं, वो बैठे इसलिए हैं तेरा दिफा करें, वो बैठे इसलिए कि तो आयतुल कुर्सी पढ़े तो शैतान को भगाएं। वो अलग बात है कि सैयदना फारूक आज़म आयतुल कुर्सी ना भी पढ़ते तो शैतान भाग जाता। वो फरिश्ते यहाँ बैठे हैं, अगर वो कलमा गो मुसलमान है, मोमिन है, वो लानत उससे वापस पलटती है। वो फरिश्ते उसको लानत पढ़ने नहीं देते। जब वो वापस पलटती है तो बताओ वापस कहाँ जाएगी। जिसने की है, जिसने लानत की है उसी पर पलटती है। अगर बाप ने बेटे पर की है वो लानत बाप पर पलटी है, माँ ने बेटी पर की है तो वो लानत माँ पर पलटती है। अगर किसी दोस्त ने दोस्त पर की है, किसी मुखालिफ ने मुखालिफ पर की है, लेकिन दोनों मोमिन हैं, वो लानत वापस उसी पर पलटेगी जिसने की है और उसका ईमान सल्ब कर लेगी। क्योंकि लानती वो होता है जिसमें ईमान न रहे, जिसमें ईमान ही न रहे वो लानती होता है। लिहाजा लानत करने वाले का ईमान उचक लिया जाता है, काला कर दिया जाता है। मेरे अजीज़ों, जुम्मतुल विदा इसको कहते हैं, जुम्मतुल विदा। और ये वो जुम्मा होता है कि जो अल्लाह ने एक पैकेज दिया था बख्शिश का, मग़फ़िरत का, बरतरी का, मजद व शरफ़ का, वो एंड हो रहा है, अलविदा हो रहा है।
जिसका हमें एहसास ही नहीं होता है। इल्म की कमी इसी को तो कहते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना तलाफ़ियों का महीना होता है, तलाफ़ियों का, सिवाय हुकूकुल इबाद के बाकी सारी तलाफ़ियाँ माह रमज़ान में हो जाती। सारी तलाफ़ियाँ माह रमज़ान कर देता है, लेकिन बंदों के हुकूक नहीं करता। जो बंदों के हुकूक बंदों पर है। जुम्मतुल विदा है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्न दुनिया अरबातो नफ़र, दुनिया 4 आदमियों की है। दुनिया 4 आदमियों की है। पूछा गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 आदमियों को कैसे है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अख़बिरनी बिअमलिन युदखिलुनी फिल जन्ना। भागते हुए एक सहाबी आया, या रसूलल्लाह बड़ा बोझल दीन है, बड़ी इबादतें हैं, बड़ा काम है, कोई अमल बताओ कि वो ना करूं जन्नत में चला जाऊं। आसान तरीका जन्नत में जाने का, और ये रमज़ान जन्नत में भेज। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? बद नसीब है, बदकिस्मत है वो शख्स कि जिसको रमज़ान का महीना मिला और वो मग़फ़िरत ना करा सका। लो मग़फ़िरत कराने का एक कुलिया है। पूरे रमज़ान का ख़ुलासा जुम्मतुल विदा में आज मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। रब्बे किब्रिया की कसम है, इसके अलावा कुछ भी ना करो, जन्नत में जाओगे। दीन बोझल नहीं है। इन्न दीन युस्रुन, क्या फरमाया? कुरान कहता है इन्न दीन युस्रुन, दीन आसान है, दीन हल्का है, दीन बोझल नहीं है। अख़बिरनी बिअमलिन युदखिलुनी फिल जन्ना। ये बुज़ुर्गों के लिए भी है, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के लिए, बाबों के लिए। ये वो बाबे नहीं जो जहालत की मंडियाँ लगा के बैठे हैं, जो कपड़े लाद के बैठे हैं, कईयों ने जंजीरें लादी हुई हैं, कईयों ने जूते लादे हुए हैं। ज़माने के बदतरीन लोग हैं वो बाबे, जो नफीस 5 वक़्त की तहारत करते हैं, वुज़ू करते हैं, गुस्ल करते हैं, ये पक्के मोमिन हैं। उनके लिए हल्का सा अमल है। और ये बीमारी भी जो बताने लगा हूँ ज़्यादातर बूढ़ी ख़वातीन और बूढ़े मर्दों में होती है। और जवान को तो फुर्सत नहीं होती कमाई से, मेहनत से। वो अपनी वो जब कोई चक्कर भी पड़ जाए तो कहता है यार अपनी अपनी रोज़ी करो यार। जो बूढ़े होते हैं वो सिर्फ तकलीफ़ें देते हैं। ये उनके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, बुज़ुर्गों को जाके बताना। नाराज़ नहीं हो कोई भी बुज़ुर्ग, ये नेचर है, नेचर को कंट्रोल करना हमारा काम है। और अगर नेचर हम कंट्रोल ना कर सके, नेचर से बाहर होगा तो बागी। वलैसल बुगातु फिल जन्ना, वो बागियों के लिए जन्नत नहीं है। और जो अपनी ज़ुबान को, अपने अमल को कंट्रोल ना कर सके वो बागी, जिसको आपके आम लोग बकवासी कहते होंगे। बकवासी कह लो या बागी कह लो, बात बराबर है। अख़बिरनी बिअमलिन युदखिलुनी फिल जन्ना। एक आदमी आया, या रसूलल्लाह बूढ़ा आदमी हूँ, इतने कम करा, इतनी इबादत, इतने ज़िक्र, इतनी ज़कात, पैसा है कोई नहीं, जान है कोई नहीं, बुज़ुर्ग क्या करूँ? एक काम ऐसा बता दो वो करूँ जन्नत में ठक। मैं जन्नत की जवानों के लिए नहीं बता रहा हूँ। जवानों काम पूरा करना पड़ेगा, मेहनत पूरी 12 घंटे, अमल पूरे, 5 नमाज़ें पूरी पढ़नी पड़ेगी। नबी अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? अच्छा, ऐसे ही कहा, अच्छा आपको जन्नत में जाना है। वो एक जुमला हम कहते हैं ना, और आपके टीवी एंकर सुनते होंगे जब प्रोग्राम चलता है तो कहते हैं आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, कहते हैं ना आगे से, बड़ा अच्छा सवाल किया। नबी अलैहिस्सलाम ने उस आदमी से कहा लक़द सअल्ता अज़ीमन, आपने जाहिदा या जाहिद, आपने लक़द सअल्ता अज़ीमन किया, क्या बात की? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, बहुत बड़ा बात की आपने, बहुत बड़ी। नबी अलैहिस्सलाम उसको कहते, किसको? जो कहता है या रसूलल्लाह वो अमल बता दो जन्नत में चला जाऊँ, बाकी काम को नहीं होंगे। बुज़ुर्गों गौर कर लो, और यही काम हमसे नहीं होना, हमारे बुज़ुर्गों से। हम भी बुज़ुर्ग होंगे शायद, अल्लाह ताला हमें इतनी ज़िंदगी दे।
लक़द सअल्ता अज़ीमन, आपको अल्लाह ने अजीम करार दे दिया है। एक काम करने की वजह से कहा, ऐ बंदे, अल्लाह के बंदे, आपने बहुत अजीम सवाल किया है, मैं इसका जवाब देता हूँ। क्या फरमाया? तकुफ़ अलैका लिसानक, तकुफ़ अलैका लिसानक, तकुफ़ अलैका लिसानक। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं अपनी ज़ुबान मुंह में बंद रखा कर। नहीं कहा 33 दफ़ा सुभान अल्लाह कर, ये कर, वो कर, 5 नमाज़ें पढ़, सारा दिन कुरान पढ़, रात को तहज्जुद पढ़। नहीं, क्या कहा? तकुफ़ अलैका, बाबा जी नमाज, ज़ुबान बंद रख। तकुफ़ अलैका लिसानक, बुजुर्गों अपनी ज़ुबान बंद रखो, जन्नत पक्की। जवानों मेहनत करो, गाली नहीं देनी, लानत नहीं करनी, बाकी सारे काम कर। अगर किसी ने तनख्वाह नहीं दी तो उसको लानते नहीं देनी, क्योंकि वो भी मोमिन है, वो जालिम के ज़ुमरे में आएगा। लेकिन लानत करोगे पलट आएगी। तकुफ़ अलैका लिसानक। हज़रत मुआज़ कहते हैं या रसूल अल्लाह, हज़रत मुआज़ बिन जबल, पहाड़ जैसी सलाहियत रखने वाले, कहते हैं या रसूल अल्लाह, इतना छोटा अमल और पक्की जन्नत। नबी अलैहि सलाम क्या कहते हैं? ऐ मुआज़, हल यकुब्बन नास अला वुजूहिहिम फिन्नार। आपको मैंने बताया नहीं था जब मैं मेराज पे गया था कि जहन्नम में जो औंधे करके डाले जाएंगे वो अपनी ज़ुबानों की वजह से होंगे। हसाइद अलसिनतिहिम, अपनी ज़ुबानों की फसल काश्त की है जो, उसकी वजह से जहन्नम में डाले जाएंगे। मेरे अजीज़ों, बैठ के लगा के चुगलियाँ नहीं किया करो। क्या फरमाया नबी अलैहि सलाम ने? मुसलमान और काफिर में फ़र्क, एक तो है ना नमाज, एक और फ़र्क भी है जिसको हम हल्का लेते, इसलिए कि उसमें मौलवी भी मुलव्वस है, इसलिए उसको बयान नहीं करते। और जिसमें मैं मुलव्वस हूँगा ना, खुदा ना खास्ता, मैं तो कह देता हूँ ना अपने ख़िलाफ़ बात भी, लेकिन अमूमन हमारा तबका है जिसमें खुद मुलव्वस हो वो बात नहीं बताता। हम ये बताते हैं नमाज मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली नमाज है, लेकिन वो जो हदीस अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, वो कहाँ गई है? वो भी तो उसी पैगंबर ने फरमाई है, जिसमें कहा मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा महफूज रहे, और अगर दूसरा उसकी ज़ुबान और हाथ से महफूज नहीं है वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है। उसी तरह नहीं है जैसे बेनमाजी मुसलमान नहीं है। ये जहालत मत छोड़ो मौलवियों। अगर तुम्हारी ज़ुबान से बरेलवी से देवबंदी महफूज नहीं है, देवबंदी से शिया महफूज नहीं है, शिया से अहले हदीस महफूज नहीं है, अहले हदीस से कोई और महफूज नहीं है, तो रब्बे किबरिया की कसम है इनके अंदर ईमान नहीं है। जाओ बताओ फ़िरका परस्तों को इस हदीस का कोई और माना, मफ़हूम तशरीह मुझे ला कर दे दो। और यही माना हर बाप पर भी है, हर माँ पर भी है, हर बेटे पर भी है, हर बेटी पर भी है कि अगर तेरी ज़ुबान से दूसरा महफूज नहीं है तू मोमिन नहीं है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरू में मैंने एक हदीस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपके सामने पढ़ी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मन वक़ाहुल्लाहु शर्र मा लिहियतिही व शर्र मा रिजलैही दखलल जन्नह। फरमाया जो ज़ुबान के शर से अपने आप को बचा गया, शर्र मा वक़ाहुल्लाहु शर्र मा लिहियतिही, ये दाढ़ी दो जबड़ों के दरमियान जो चीज़ है, गोश्त का लोथड़ा है, जिसको इसके शर से हिफाजत मिल गई, जो अपनी ज़ुबान के शर से बच गया,
और जो दो टांगों के दरमियान है शर्मगाह, उसके शर से बच गया, दाखिल जन्ना, वो जन्नत में जाएगा। अब बताओ, जो ज़ुबान को महफूज रख गया, ज़ुबान को मुंह में बंद रख गया, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन सामता नजा, जिसने ज़ुबान बंद रखी उसको निजात मिल जाएगी। इन दुनिया अरबा तो नफ़र, दुनिया 4 लोगों की है। नंबर 1, इन्नमा दुनिया ले अरबा ते नफ़र, दुनिया 4 लोगों की है। अब्दुल रज़क़हुल्लाहु मालन व इल्मा, एक बंदा वो है जिसको अल्लाह ने माल भी दिया है, इल्म भी दिया है, और वो उस माल से यसिल रहमहु, खर्च करता है रिश्तेदारों पे, रिश्तेदारों पे जो खर्च करता है। आपकी ज़कात का, आपके सदक़ात का सबसे मुस्तहिक आपका गरीब रिश्तेदार है। किसी और को, सैलानी को और जेडीसी और ईदी और जनाब वहाँ दे के बढ़ के नहीं मारा करो, वो हराम है। हाय हाय, बोली शिद्दत पसंद है, ऐसे कह दो ना। जब तेरे ख़ानदान में कोई गरीब है, तेरी ज़कात बाहर नहीं लगती। ये इस्लाम का हुस्न है, मिन हुस्न इस्लामिल मर्ई। हमने नंबर टांगने होते सैलानी में बकरे दे के, और वो जेडीसी वाले फितने को माल दे। वो यार कभी गौर किया आपने, ये जेडीसी वाला ईरानी नस्ल है, खुली बात करता हूँ, और इनके मज़हब में ज़कात जायज़ ही नहीं है, ना दी जा सकती है ना ली जा सकती है। वो आप जैसे पागलों से वो ज़कात जमा इकट्ठी कर रहा है, और वहाँ मेला लगा रहा है। कराची फ़कीरों का शहर है, भिखारियों का, वो तो लाहौर है। बेगर्स कांट भी चूज़र तो वहाँ रहते हैं। कराची को भिखारी बना के दुनिया के सामने, जो कराची जिसको कहते थे ये मुल्क की माँ की तरह है, इन दस्तरखानों को ज़कात और सदकात देना जायज़ नहीं है, ख़ास तौर पे कराची में। और जाओ किसी देहात में, इनको बीमारी पड़ती है, जाओ डिप्लो और थरपारकर और मिट्टी में दस्तरखान लगाओ, वहाँ तशहीर नहीं होगी तो रियाकारी है ना। तो रियाकार तो जहन्नम में जाएगा, रियाकार तो फितना है, रियाकार का तो कोई अमल कबूल नहीं, चाहे वह नमाज पढ़े। इनको माल ज़कात देना जायज़ नहीं, जो चुरंगियों पर दस्तरखान लगा के आपसे ज़कात मांगते हैं। कोई भी मेरा रिश्तेदार हो या गैर हो, कोई मजहबी हो या गैर मजहबी हो, जो ज़कात नुमाइश के तौर पे इस्तेमाल हो, वहाँ ज़कात नहीं दिया करे। खुदा के बंदो, क्यों दीन को बर्बाद करते हो, दीन का दुनिया में मजाक उड़ाते हो। इन दुनिया ले अरबात नफ़र, एक वो है जिसको अल्लाह ने माल भी दिया, इल्म भी दिया, और उस माल से यसिल रहमहु, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों पर खर्च करता है। हम रिश्तेदारों की दावत नहीं करते, वो फैक्ट्री मुलाजमीन की कर देते हैं। हमारी खैरात लोगों के लिए होती है, रिश्तेदारों के लिए नहीं होती है। जो लोग रिश्तेदारों पर खर्च नहीं करते, उनका माल हलाल नहीं होता उस वक्त तक, भले वो पूरी कायनात को खिलाएं। और ये हदीस हुक्मरानों के लिए नहीं है, आवाम के लिए, ये ज़हन में रखें। हुक्मरान की पूरी कौम रियाया और रिश्तेदार होते हैं, पूरी कौम हाकिम वक्त की रियाया और रिश्तेदार है, लेकिन हम अपने लिए अपने रिश्तेदारों को अफजलियत दें। ये इस्लाम मिन हुस्न इस्लामिल मर्ई। दूसरा कौन है? फिर फरमाया ज़ालिका अफजलुल मनाजिल, जो अपने रिश्तेदारों पर अपने सदकात खर्च करता है, अपने माल खर्च करता है, उसको अफजल मंजिल मिलेगी जन्नत में, अफजलुल मनाजिल। नंबर 2, अब्दुल रज़क़हुल्लाहु इल्मन वला मालन, इल्म तो दिया है, माल नहीं दिया है, लेकिन वो दुआ करता है अल्लाह मुझे भी माल दे ताकि मैं इसकी तरह खर्च करूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़अज्रुहा सवा, इसका अजर भी उसी तरह है, अफजलुल मनाजिल है जन्नत में, सबसे अफजल मंजिल है उस शख्स की। नंबर 3, अब्दुल रज़क़हुल्लाहु इल्मन वलम यरज़ुक़हु मालन, इल्म तो दिया है, माल नहीं दिया। फिर क्या फरमाया? माल तो दिया है, इल्म नहीं दिया। माल तो दिया है, तीसरा नंबर कौन है? अल्लाह ने माल दिया है, इल्म नहीं दिया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर वो क्या कहता है?
इल्म नहीं है ना, क्या करेगा? म्यूज़िकल कंसर्ट, ड्रामे पे खर्च करेगा, फिल्म पे खर्च करेगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसके पास इल्म नहीं है, माल है, और वो गैर शरई इलाकों में खर्च करता है जहाँ इबादत का अजर नहीं मिलता है, फरमाया ज़ालिका अख़बसुल मनाज़िल, ये सबसे नापाक जगह पे होगा, जहन्नम में। और तीसरा, चौथा, अब्दुन ला यर्ज़ुकुहु इल्मन वला मालन, ना इल्म है ना माल है। चौथा आदमी जिसकी दुनिया है, दुनिया में 4 किस्म के लोग हैं, पर मैं वो क्या करता है? वो कहता है मेरे पास अगर माल होता ना तो मैं तीसरे आदमी की तरह होता जो म्यूज़िकल कंसल्ट करता है। अपने माल को खर्च करने से पहले सोचा करो, मुसलमान पर माल का ज़वाल इस वजह से है, ये सोच समझ कर खर्च नहीं करता, शोहरत के लिए खर्च करता है, अंधाधुंध खर्च करता है। ऐसे ही करता है जैसे आपके कल मदीना में वाक़या हुआ है,